नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए शिव बोले भंडारी की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव पार्वती की पूजा किया करता था। शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाता। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रतिदिन सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वह कुछ वक्त बाद उसे पेड़ में मिलता है, उसी तरह इस संसार में आर्थिक जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि हे, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतनी आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग नहीं है। लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र तो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। रात्रि को शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार सुनकर तो प्रसन्न हुआ और साहूकार ने इन बात को सुनकर पूजा अर्चना जारी रखी। साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि उसका बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही है और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। धीरे धीरे साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हो गया और उसकी पत्नी ने कहा कि हमें इसको शिक्षा के लिए बाहर भेजना चाहिए। साहूकार ने उसके मामा को बुलाया और उसे पैसे देकर उसके साथ काशी जाने का आदेश दिया। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। भांजे ने ऐसा ही किया। जाते वक्त इस रास्ते में मामा भांजे गुजर रहे थे। उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो कि एक आंख से काना था, उसे दिखता नहीं था। दूल्हे के पिता इस बात से चिंतित थे कि अगर दुल्हन पक्ष को यह बात पता चल जाएगा, दुल्हन इस विवाह के लिए मना ना कर दे। इसलिए उसने उस सख्त साहूकार के पुत्र को देखा और उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पे इसको इस वक्त दूल्हा बनाकर बिठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हा के पिता ने और ताऊ ने इस बात के लिए उस साहूकार के बेटे को राजी कर लिया और उच्च स्तर के दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़े पर चढ़कर तोरण रस्म पूरी की। तोरण के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और विवाह संपन्न हो जाए, तो यह बात किसी को भी न बताएं। मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह निपट भी गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए।
परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों में लिख दिया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा विवाह होने वाला था वह एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंडी पर लिखी हुई यह बात देखी तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति शिक्षा ग्रहण करने को काशी गया है। अब यह बात चारों ओर फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को सारी बात बतानी पड़ी और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। सप्ताह बीतने पर पुत्र 12 वर्ष का हो गया था। तो एक दिन अपने मामा से बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने चला गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे, उन्होंने जब अपने भांजे को मरे हुए देखा तो वह बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो भी नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा अपने वापस जाकर यज्ञ को पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से पार्वती उतर रही थी। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, उसके दुखों का दूर कर देते हैं। माँ पार्वती मामा के पास गईं और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गईं, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, यह तो साहूकार का पुत्र है। वो आपने इसे 12 वर्ष तक ही जीवन दिया था। पार्वती जी ने इस मृत बालक को देखा और उन्हें दया आ गई और उन्होंने शिव जी से कहा, प्रभु, आप इस पर दया करो और जीवन दान दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चल दिए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर में उतरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आकर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और सोच रहे थे कि अगर मेरा पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो दोनों इसी छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। पर उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। साहूकार ने अपने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। हे भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार के परिवार पर कृपा बरसाई, वैसे ही सब पर कृपा बरसाना। कहानी पढ़ने वाले और सुनने वाले और सुनाने वालों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती माता की जय। पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।